निमंत्रण दिया, अथी महारथी सभी आए, धृतराष्ट्र आए, कर्ण आए, दुर्योधन आया, सभी महारथी आए। और आज भगवान ने युद्ध करने यहाँ पर यज्ञ करने लगते हैं। और यज्ञ में महाराज दुर्योधन है ना, ये पांडवों के बड़े पिताजी का लड़का है। वह हमेशा पांडवों को विजय पराजय की सोचता है। तो कर्ण और दुर्योधन को भगवान ने ऐसी जगह पर बिठाया जहां पर जो भी व्यक्ति आता था ना, भोजन करके दान, दुर्योधन और कर्ण को दान देने के लिए भगवान ने व्यवस्था में लगाया। नकल देव ने सबने अपनी अपनी व्यवस्था संभाली। जो द्रौपदी है ना, वह उन्होंने भी अपनी व्यवस्था संभाली। और आज द्वारकाधीश ने सेवा ली। क्या सेवा ली? कि जो बाहर से जो भोजन प्रसादी करने के लिए आते थे ना, तो मेरे गोविंद ने क्या सेवा ली? उन सब का ब्राह्मण देवता का पहले प्रणाम करें, फिर उनके पादुका को साइड में रखें और उनके चरण धुलाते थे। मेरे गोविंद ने ये सेवा ली। आज बड़े धूमधाम से यज्ञ हुआ और वह भवन में गए। दुर्योधन में पांडवों का ऐसा भवन था कि जहां जल में भी थल दिखा था और थल में भी जल दिखता था। आज जब दुर्योधन अंदर जाता है ना, वहां पर दरवाजा होता है, वहां पर तो जल दिख रहा है, और जहां पर दरवाजा है वहां पर जल दिख रहा है। ऐसी जगह जाता है और वह टकरा कर गिर जाता है। द्रौपदी हंस जाती है और कहती है, अंधे के तो अंधे ही होते हैं। बात जवा से निकल गई, उस बात की सिखवा कौन करे। जब तीर कमान से निकल गया, उस तीर का पीछा कौन करे। महाराज, कहने का तात्पर्य सीधा सीधा है, कभी भी हमारी वाणी ऐसी निकलनी चाहिए जो हमको बुरा लगे वो दूसरे से बुरा नहीं कहना चाहिए। आज द्रौपदी के एक ही बात पे इतना बड़ा महाभारत हुआ था कि अंधे के तो अंधे ही होते हैं। इतना बड़ा महाभारत एक ही बात पर हुआ था। यहाँ पर महाराज आज राजसूय यज्ञ होता है और बड़े धूमधाम से यज्ञ हुआ और सभी अपने अपने जगह लौट जाते हैं। और एक दिन की बात है, जब उस यज्ञ में प्रश्न उठता है कि पहले पूजा किसकी की जाए। सारे अति महारथी बैठे हैं और कहने लगे, पहले पूजा किसकी हो। नकुल सहदेव कहते हैं कि पहली पूजा तो श्री कृष्ण चंद्र की हो। आज शिशुपाल कहता है कि अरे ये ग्वालिया की पहली पूजन, अरे इसका खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं। जब ये छोटा था ना, उन ग्वालिया गवारों और उनके माखन के पीछे भागता था, और जब थोड़ा बड़ा हुआ चीर चुराने लगा, मक्खन चुराने लगा। अरे इसकी पहली पूजा हो। आज भगवान कहते हैं, शिशुपाल तुझे मैं 100 गाली माफ करता हूं। आज वह 99 गाली देता है। भगवान कहते हैं, शिशुपाल 99। और जैसे ही 100 गाली पूरी होती हैं, भगवान अपना सुदर्शन उठाते हैं और उसका भी गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बांके बिहारी से, कुंज बिहारी से, रास बिहारी से मेरे नैना लड़ गए। अरे मेरे नैना लड़ गए, अरे मेरे नैना लड़ गए, अरे मेरे नैना लड़ गए। बांके बिहारी से, कुंज बिहारी से, रास बिहारी से मेरे नैना लड़ गए।
मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, मेरे कुंज बिहारी से, नैना लड़ गए मेरे कुंज बिहारी से। ओ उन्हीं से नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। छवि देखी है श्री वृंदावन, छवि देखी है श्री वृंदावन, प्यारो रसिया मेरो मन भावन, प्यारो रसिया मेरो मन भावन। मोर मुकुट पे अड़ गए, अड़ गए, अड़ गए, मोर मुकुट पे अड़ गए, अड़ गए, अड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ 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 गए। नैनों में मेरे तेरी सूरत समाई, नैनों में मेरी तेरी सूरत समाई, नैनों में मेरे तेरी सूरत समाई, नैनों में मेरी तेरी सूरत समाई। कैसे भूल जाए श्याम तेरी याद आई, कैसे भूल जाए श्याम तेरी याद आई, कैसे भूल जाए श्याम तेरी याद आई, कैसे भूल जाए श्याम तेरी याद आई। बंसी के पीछे पड़ गए, बंसी के पीछे पड़ गए, पड़ गए, पड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ 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 गए। हरि बोल। ऐसा क्यों प्यारे मुझ पे जादू के रे, ऐसा क्यों प्यारे मुझ पे जादू के रे, ऐसा क्यों प्यारे मुझ पे जादू के रे, ऐसा क्यों प्यारे मुझ पे जादू के रे। मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना तेरे, मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना, ओ मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना तेरे, मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना तेरे। फिर भी क्यों ये लड़ गए, फिर भी क्यों ये लड़ गए,
लड़ गए लड़ गए हाय रे मेरे नैना लड़ गए हाय रे मेरे नैना लड़ गए हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए हाय रे मेरे नैना लड़ गए हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। ओ बाके बिहारी से बाके बिहारी कुंजे बिहारी से कुंजे बिहारी से रात बिहारी से हाय रे मेरे नैना लड़ गए हाय रे मेरे नैना लड़ गए हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए हाय रे मेरे नैना लड़ गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। आप लोग कंजूसी करते हैं, हाँ, हंसकर चुरा लेते हैं दिल कन्हैया का, चित चोर होते हैं, गम भी क्या रुलाएगा प्यारे, जो खुद गमखोर होते हैं। हारते वही लोग हैं, हारते वही लोग हैं जिनके हौसले कमजोर होते हैं, जीतते वही लोग हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। जो ताली नहीं बजाते, जो ताली नहीं बजाते उनको गम होता है, जो ताली बजाते उनकी बाजुओं में, इसलिए गम से दीना है या दम से। भैया कंजूसी मत करो, कहना मानो ना मानो, कहना कहना मानो ना मानो खुशी आपकी। आज और कहेंगे, कल से हम आपको परेशान नहीं करेंगे, और हमसे जो गलती हुई हो, हमारे कुछ अशब्द निकले हों आपको, तो परमात्मा को अर्पण कर देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक समय की बात है, सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान ऐसे नहीं हैं, भगवान तो समदर्शी हैं, समान भाव रखते हैं। कृष्ण भगवान की एक बहन है सुभद्रा, सुभद्रा बहन है, वह अर्जुन से प्रेम करती हैं, और बलराम जी चाहते हैं कि दुर्योधन से उनकी शादी हो जाए, लेकिन हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो कण कण की जानने वाले हैं। भगवान पहले ही जानते थे कि महाभारत होगा और दुर्योधन इस संसार को छोड़कर चला जाएगा। अब बलराम जी चाहते हैं कि मैं अपनी बहन का विवाह, अपनी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करूंगा, लेकिन भगवान ये नहीं चाहते थे। आज अर्जुन को लेकर भगवान आए, भगवान चाहते थे कि मेरी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हो जाए। आज महाराज अर्जुन ने कहा कि हे अर्जुन, भगवान ने कहा अर्जुन आज आप हमारे साथ चलिए। अर्जुन ने ब्राह्मण का वेश रख लिया और अपने घर ले आए, और बड़े भैया से कहने लगे, भैया हमारे घर एक बड़े ही संत आए हैं। और जैसे ही महाराज संत कहा तो बलराम जी भी अर्जुन महाराज को प्रणाम करने लगे, जय हो, अहो भाग्य हमारे जो संत हमारे घर पधारे। आज महाराज जैसे ही आते हैं और बलराम जी तो भजन में लीन हो जाते हैं। आज सुभद्रा मैया अर्जुन महाराज को भोजन परस रही हैं, और अर्जुन धीरे से देखते हैं, सुदामा जी अर्जुन को देखती हैं, और महाराज यहाँ पर सुभद्रा जी अर्जुन को देखती हैं, और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। सुभद्रा जी तो समझ जाती हैं कि ये अर्जुन है, और आज अर्जुन सुभद्रा जी का हाथ पकड़ते हैं और रथ में बिठाते हैं और उनको भगा कर ले जाते हैं। आज यहाँ पर महाराज उनके मंत्री कहते हैं, अरे जो महाराज आए थे ना वो हमारी बहन को भगा कर ले गए। आज बलराम जी को बड़ा क्रोध आता है और अपनी सेना लेकर जाते हैं। जब सेना लेकर जाते हैं, यहाँ पर बेचारे अर्जुन अकेले युद्ध कर रहे हैं। आज अर्जुन सुभद्रा को बागडोर घोड़े की बागडोर सौंप देते हैं, और जैसे ही
बलराम जी अपना हल उठाते हैं क्रोध में, अरे ये कौन ब्राह्मण था, इसका कितना दुस्साहस, जो हमारी बहन को हरण करके ले गया। आज महाराज जैसे ही बलराम जी क्रोध में आते हैं और अरे भगवान कहते हैं, भैया जरा ध्यान से देखिए रथ कौन ले जा रहा है। जब बलराम जी देखते हैं, अरे ये तो हमारी बहन सुभद्रा रथ को हाँक रही है। आज महाराज बलराम जी समझ जाते हैं, कन्हैया ये सब करतूत तुम्हारी है। और आज बड़े धूमधाम से यहाँ पर अपनी बहन सुभद्रा का अर्जुन के साथ भगवान विवाह करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन की बात है कि भगवान के जो बाल सखा है ना सुदामा जी, इतने गरीब हैं महाराज। कृष्णस्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म नित्यवा वृक्ते इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। गोधन देखो, गोधन गज धन और रतन धन सब धन खिए खान, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। कहते हैं कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई ज्ञान में बड़ा होता है, लेकिन बड़ा तो संसार में उसे मानते हैं जो ज्ञान में बड़ा होता है। और आज सुदामा जी महाराज इतने गरीब हैं, लेकिन आज द्वारकाधीश के मित्र हैं। एक दिन की बात है महाराज, उनकी जो पत्नी है ना सुशीला, कहती हैं प्रभु आज हमारे यहाँ घर तो है रहने के लिए, लेकिन खाने के लिए अन्न नहीं है। और महाराज सुदामा जी इतने गरीब हैं कि एक वस्त्र पहनते हैं ना उसमें 1000 जगह फटा है। आज सुशीला कहती है कि स्वामी मैंने ऐसा सुना है कि आपके परम मित्र द्वारकाधीश हैं, आप उनके पास जाइए। आज सुदामा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती हैं, अरे देवी आपने मेरे मित्र की याद दिला दी, और अरे कन्हैया तो मेरे दिल में रहता है। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारा धन। अरे हम जब विद्या अध्ययन करने साथ में रहते थे ना, तो कृष्ण मेरा कितना ध्यान रखता था। आज महाराज सुदामा के घर सब कुछ है, खाने के लिए अन्न नहीं है। आज सुशीला के यहाँ घर पर एक भिखारी आ जाता है और कहता है, देवी भिक्षाम देइए। आज सुशीला महारानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, द्वार साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। कोई हमारे घर पर भिक्षा लेने आता है ना, उसे जरूर भिक्षा दो। आज सुशीला के यहाँ कुछ भी नहीं है भिक्षा के लिए। सुशीला की आंखों में आंसू जाते हैं। हरे गोविंद एक ऐसा दिन है, अब मैं उस भिखारी को क्या भिक्षा दूं। आज सुशीला मैया बाहर जाती हैं और कहती हैं कि देवी हमारे यहाँ सूतक लगा है, तो हम आपको कुछ भिक्षा नहीं दे सकते। एक दिन की बात है, आज सुशीला सुदामा जी से कहती हैं कि महाराज आज आप अपने मित्र से मिलने जाइए ना, कन्हैया की तुमको याद नहीं आती। आज सुदामा जी कहते हैं, मुझे याद तो आती है, लेकिन मित्र के घर गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आज
सुदामा जी कहते हैं मैं कन्हैया के घर जाऊंगा ना तो कुछ भेंट तो उसके लिए ले जानी पड़ेगी, तो मैं क्या के लेके जाऊं। आज सुशीला के घर में कुछ नहीं है महाराज। या चतुरा चित्रो मुष्टि विप्राण प्रादुक तंदुलाम। सुशीला मैया 4 घर जाती है और 4 मुट्ठी चावल लेकर आती है और एक वस्त्र में बांधने लगती है। उस वस्त्र को जब देखती है ना उसमें हजारों छेदे हैं। आज रोने लगती है कि हे परमात्मा ये क्या है। उसे 4-5 भाग में कपड़े में बांध के जब एक पोटली देती है ना कि प्रभु स्वामी आप द्वारकाधीश के पास जाइए और उनको प्रणाम कहना। लेकिन सुशीला ने ये नहीं कहा कि आप कुछ मांगना। इतने बड़े मित्र हैं उनके द्वारकाधीश, लेकिन कभी ये नहीं कहा अरे मित्र मैं परेशान हूं। आज महाराज सुदामा जी 4 मुट्ठी तंदुल लेकर द्वारका की ओर जाते हैं। अब महाराज द्वारका की ओर जाने लगते हैं और बीच में एक नदी आ जाती है और कहते हैं अरे भाई कोई हमें उस पार करेगा क्या। एक मल्लाह आता है और सुदामा जी को उस पार छोड़ देता है और कहता है भाई यहां से द्वारिका कितनी दूर है। वह कहता है महाराज आपको देखकर तो ऐसा लगता है आप 6 महीने में द्वारका पहुंच जाओगे। आज मेरे सुदामा जी वहीं बैठ जाते हैं, कहते हैं अरे गोविंद तेरी गर्ज पड़े तो तू आना। आज उनके चरणों में कांटे लग जाते हैं, हजारों छाले पड़ जाते हैं और पैदल पैदल सुदामा जी द्वारका की ओर जा रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कंधे पर डोरी है लोटा लटकाए, कंधे पर डोरी है लोटा लटकाए। तंदुल की पोटली बगल में दबाए, तंदुल की पोटली बगल में दबाए। तंदुल की
छबिल में दबाए। गात चले पहुँचे वो द्वारकापुरी धामा, गात चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिले सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरि बोल। हरे मंदिर के बीच सुदामा जी आए, मंदिर के बीच सुदामा जी आए। मंदिर के बीच सुदामा जी आए, मंदिर के बीच सुदामा जी आए। सोने की सिंहासन पर बिठाए, सोने की सिंहासन पर बिठाए। गावे हरि नाम पंखा जलावे, गात जले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा, हरे। यहाँ पर सुदामा महाराज जी पैदल चल रहे हैं, हजारों कांटे गड़ गए हैं, पैर में छाले पड़ गए, लेकिन भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। जब रास्ते में सुदामा जी थक जाते हैं ना, एक जगह बैठ जाते हैं और कहते हैं, हे गोविंद, हे कन्हैया, यदि तेरी गर्ज पड़े तो